नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार सच कहूँ तो कभी कभी ये जिंदगी बहुत भारी लगने लगती है ना? जैसे सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा हो। ऐसे मुश्किल और थका देने वाले दिनों में ना हमें बस एक ठहराव की जरूरत होती है, एक इमोशनल रीसेट की। तो आज हम मैट हेग की द कंफर्ट बुक के उन्हीं सुकून देने वाले विचारों के सफर पर चलेंगे। ये कोई टिपिकल लेक्चर नहीं है, बल्कि उन भारी दिनों के लिए सुकून की एक गहरी सांस की तरह है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, इस किताब का एक बहुत ही पावरफुल थॉट है। हमारी कीमत किसी शर्त पर निर्भर नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि हमें अपना मोल, अपनी वैल्यू इस सोसाइटी को साबित करनी होगी, कुछ बनकर दिखाना होगा। लेकिन ऑनेस्टली ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा विचार है जो आपको सच में रुक कर सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर हमारा वजूद मायने क्यों रखता है। भाग 1, हमारा मूल महत्व यानी हमारी इनहेरेंट वैल्यू। जरा सोचिए, जब आप एक छोटे से बच्चे को देखते हैं तो क्या होता है? उसे सिर्फ उसके होने के लिए प्यार किया जाता है, राइट? उसे प्यार या अटेंशन पाने के लिए कोई मेडल नहीं जीतना पड़ता, कोई सक्सेस हासिल नहीं करनी पड़ती। इस एक्सप्लेनर के जरिए हमें यही याद दिलाया गया है कि हमें अपने वजूद को जस्टिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया की ये जो लंबी चौड़ी एक्सपेक्टेशंस है ना, ये सब हमने बाद में सीखी हैं। हमारा असली मोल तो जन्मजात है। तो भले ही आप अंदर से खुद को कितना भी टूटा हुआ क्यों न महसूस करें, आप अपने आप में बिल्कुल पूरी तरह से पर्याप्त हैं। यू आर इनफ। भाग 2, आत्म सुधार का मिथक। अब ये आज की लाइफस्टाइल का एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। हम सभी लगातार खुद को फिक्स करने में, एक बेटर वर्जन बनने में लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। एक तरफ है आत्म सुधार का वो भारी दबाव, हर वक्त प्रोडक्टिव रहने का जुनून, और दूसरी तरफ है आत्म स्वीकृति यानी सेल्फ एक्सेप्टेंस। हम आज जैसे भी हैं उसे उसी रूप में अपनाना। हमारा गोल खुद को किसी एंडलेस प्रोजेक्ट की तरह सुधारना नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने आज के स्वरूप को पूरी तरह से गले लगाना होना चाहिए। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आराम पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्यार पाने के लिए आपको कुछ अचीव करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात, आप एक इंसान हैं, कोई प्रोजेक्ट नहीं जिसे हमेशा सुधारते ही रहना हो। सोचिए ज़रा, ये विचार इस अंधी प्रोडक्टिविटी वाली दुनिया के खिलाफ कितनी प्यारी सी बगावत है ना। इसे बस कुछ पल रुककर गहराई से महसूस कीजिए। है, जिंदगी कई बार एक घने जंगल की तरह लगने लगती है, बिल्कुल कंफ्यूजिंग, एकदम डार्क, और समझ ही नहीं आता कि किस तरफ जाना है। जब लेखक बचपन में एक बार सच में जंगल में खो गए थे ना, तो उनके पिता ने उनसे एक बहुत ही कमाल की बात कही थी, बस सीधी रेखा में चलते रहो। ये सिर्फ एक एडवाइस नहीं, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत मेटाफर है जो जिंदगी के सबसे अंधेरे पलों में हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपकी प्रोग्रेस का हमेशा फास्ट होना जरूरी नहीं है, बस उसका लगातार होना काफी है। जब सब कुछ बहुत ज्यादा लगने लगे, दिमाग काम ना करे, तो बस एक छोटी सी दिशा चुनिए और चलते रहिए। क्लैरिटी अक्सर कदम बढ़ाने के बाद आती है, उससे पहले नहीं। और सच कहूं तो कई बार सिर्फ सर्वाइव कर जाना, बस टिके रहना ही हमारी सबसे बड़ी बहादुरी होती है। भाग 3, इंसान होने की अनुमति। हम सब इंसान हैं, मशीन नहीं, और इसका सीधा सा मतलब है कि मुश्किल भावनाओं का आना बिल्कुल नॉर्मल है। खोया हुआ महसूस करना बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर आप ठीक नहीं हैं तो इट्स ओके। थक जाने पर आराम करना पूरी तरह से ठीक है। और अगर आपके पास हर सवाल का जवाब नहीं है तो यार वो भी बिल्कुल ठीक है। दुनिया भले ही आपसे हर बात की सफाई मांगे, लेकिन बिना शर्त खुद को स्वीकार करना ही असली ताकत है। तो यहाँ समझने वाली सबसे क्रिटिकल बात यह है कि हम यहाँ किसी टॉक्सिक पॉजिटिविटी की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आपकी इमोशनल ऑटोनॉमी की। देखिए, नजरिया कोई जादुई गोली नहीं है जो सब कुछ रातों रात ठीक कर दे। ये बस एक टूल है। हम भले ही हर सिचुएशन को कंट्रोल ना कर पाएं, लेकिन हम ये जरूर तय कर सकते हैं कि हमें अपने बारे में कौन सी कहानियों पर विश्वास करना है। भाग 4, जीवन एक नदी। चलिए इस सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जिंदगी को एक बहती हुई नदी की तरह देखिए। जैसे नदी कभी एक जगह नहीं ठहरती ना, ठीक वैसे ही हमें भी अपने इमोशंस को ब्लॉक करने के बजाय उन्हें बहने देना चाहिए। जो बदलाव आ रहे हैं उन्हें लाइफ का एक नेचुरल हिस्सा मानकर एक्सेप्ट करें, क्योंकि सच तो ये है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। बुरे दिन बस टेम्परेरी हैं। तो पानी की धारा से लड़ने और संघर्ष करने के बजाय उसके साथ बहने की कोशिश कीजिए। भाग 5, छोटी छोटी चीजों में सुकून। अब आते हैं उन चीज़ों पर जो हमें रोज़मर्रा में सबसे ज़्यादा सुकून देती हैं,
हमें लगता है ना कि हील होने के लिए किसी बड़े चमत्कार की जरूरत है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक अच्छी सी चाय की गर्माहट, पिज्जा का पहला बाइट, सुकून से पैदल चलना, आपका फेवरेट म्यूजिक, या फिर बस टोस्ट पर पीनट बटर लगाना, सुनने में कितनी आम चीजें लगती हैं ना, लेकिन यकीन मानिए सबसे गहरा सुकून इन्हीं छोटी छोटी चीजों में छिपा होता है। मन की शांति के लिए आपको हमेशा पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है, ये आपके घर के एक छोटे से कोने में भी मिल सकती है। और हाँ, अपनी इनर पीस को बनाए रखने के लिए इमोशनल बाउंड्रीज सेट करना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप अपनी भलाई के लिए किसी चीज़ को ना कहते हैं तो वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का सबूत है। और सबसे ज़रूरी बात, किसी को माफ़ करना असल में खुद को दिया जाने वाला एक गिफ्ट है, ना कि उस इंसान को जिसने आपको हर्ट किया है। ये प्रैक्टिकल चीज़ें आपको अंदर से बहुत शांत बनाती हैं। भाग 6, संबंध और जीवन रेखा। चलिए अब इस पूरी पिक्चर को थोड़ा और बड़ा करते हैं। इंसानी कनेक्शन में जो ताकत है ना, वो कमाल की है। कहानियों और शब्दों में एक जादुई हीलिंग पावर होती है। जिंदगी के सबसे डार्क मोमेंट्स में दूसरों के एक्सपीरियंसेस और उनके शब्द हमारी लाइफलाइन बन जाते हैं। ये जानना ही कितनी बड़ी राहत है कि इस दर्द में हम अकेले नहीं हैं। खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि खुद को एक्सेप्ट करने का ही एक खूबसूरत सा बाई प्रोडक्ट है। अब इस एक कोट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सच में आपके बहुत काम आएगा। सबसे बुरा दौर पुनर्निर्माण का स्थान होता है, अंत का स्थान नहीं। जब भी आपको लगे ना कि बस अब सब खत्म हो गया है, तो याद रखिएगा कि वो निराशा का पल असल में आपकी एक नई शुरुआत, कुछ नया बनाने की नींव हो सकता है। दर्द का मतलब हार जाना बिल्कुल नहीं है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। सोचिएगा जरूर, अगर इस भागती दौड़ती दुनिया में सिर्फ सरवाइव करना, सिर्फ टिके रहना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो इस बात को मान लेने से हमारी उन भारी और मुश्किल सुबहों का सामना करने का नजरिया कैसे बदल जाता है। आप जैसे हैं काफी हैं। अपनी अहमियत को पहचानिए और उस सुकून को महसूस कीजिए जो हमेशा आपके अंदर मौजूद है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।